कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के तीसरे चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के गैस क्वेश्चन को देखेंगे, सब्जेक्टिव, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर है आपका कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं फसलों की कीमत में कमी और अन्य वस्तुओं की कीमत में तेजी से हो रही वृद्धि थी। तो देखिए लिखना क्या आपको कह रहा है कि बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण जो था वह एक बेरोजगारी था, उसके बाद भ्रष्टाचार था, उसके बाद फसलों की कीमत में क्या था, कमी था, फसलों की कीमत में कमी और अन्य वस्तुओं की कीमत में तेजी से क्या हो रही थी, वृद्धि। यही जो था बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण था। बस इतना सा लिख देना है, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वह सरकार एवं वन विभाग से खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति लेना था। तो देखिए चिपको आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था ना वो सरकार एवं वन विभाग से खेती बाड़ी का औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति लेना था। बस यही कारण था, चिपको आंदोलन का यही उद्देश्य था। तो याद रखिएगा और इतना सा आप एग्जाम में लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में वृद्धि कराना, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति कराना, किसानों के बकाया कर्ज माफ कराना तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान कराना जो था, ये जो थी मांग थी किसके, तो भारतीय किसान यूनियन की। याद रखिएगा कि कहने का ये हुआ कि देखिए गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में वृद्धि कराना, उसके बाद समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति कराना, उसके बाद किसानों के बकाया कर्ज को माफ कराना तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना जो था यह मांग था किसका, भारतीय किसान यूनियन का। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य किसी सरकारी कामकाज का सटीक जानकारी नागरिकों को देना था। तो याद रखिएगा कि किसी सरकारी कामकाज का सटीक जानकारी किसको, नागरिकों को देना था। सूचना के अधिकार आंदोलन का ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान में वर्ष 2005 में हुई थी। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य रखते हैं। देखिए सबका उद्देश्य क्या होता है, समान होता है, राजनीतिक दल कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करके जनता की सेवा करना होता है। देखिए राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करके जनता की सेवा करना होता है। याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का कि दल
बदल कानून क्या है, तो इसका आंसर में आपको लिखना है कि दल बदल कानून उन सांसदों और विधायकों पर अंकुश लगाते हैं जो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो याद रखिए, देखिए दल बदल कानून जो होता है ये सांसदों और विधायकों पर लगता है, और उसमें भी उन विधायक सांसदों और विधायकों पर लगता है जो चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और होना चाहते हैं। तो यह कानून 1985 में संविधान में 52वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा कि दल बदल कानून जो है कब पारित किया गया, तो 1985 में, और कब, तो 52वां संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 52वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बस इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपका चैप्टर जो है यहाँ पर ये द एंड हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका रुपया पैसा नहीं लगता है। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।